जमुना में जबरदस्त सैलाब आया। पानी की बेरहम लहरें कब्रिस्तान के कई हिस्से बहा ले गईं और कुछ कब्रें अखड़ गईं। लोगों ने खौफ और हैरत के मिले जले जज्बात के साथ देखा कि एक कब्र खुली पड़ी है और इसमें एक मुर्दा जिस्म साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन असल हैरत तो तब हुई जब उन्होंने देखा कि मुर्दे की पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा रेंग रहा है। वो बार बार लाश की पेशानी पर डंग मारता और हर बार लाश लर्ज कर रह जाती, जैसे किसी ने उसमें जान डाल दी हो। हर डंग के साथ लाश का रंग बदलने लगता, कभी नीला, कभी जर्द, कभी सरख। कब्रिस्तान में मौजूद लोगों में खलबली मच गई। कोई बोलने की हिम्मत न कर सका। सबकी आंखों में खौफ के साए लर्ज रहे थे। इसी लम्हे एक धोबी जो वहीं कपड़े धोने आया था हिम्मत करके आगे बढ़ा। वो सब कुछ हैरत से देख रहा था, लेकिन उसके दिल में खौफ से ज्यादा तजस्सुस था। उसने जमीन से एक छोटा कंकर उठाया और सीधा कीड़े पर फेंका। जैसे ही कंकर कीड़े से टकराया, वो एक लम्हे को उछला और तेजी से धोबी की तरफ लिपका। धोबी चीख भी न पाया कि वो कीड़ा उसकी पेशानी पर आ बैठा। कब्र में लेटा मुर्दा अचानक साकत हो गया, लेकिन अब धोबी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले ही लम्हे उसका जिस्म झटकों से कांपने लगा, उसका रंग बदलने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी इस लाश का हो रहा था। लोग दहशत के मारे पीछे हट गए, कुछ तो दौड़कर वहां से निकल गए, लेकिन जो खड़े रहे उन्होंने देखा कि धोबी की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हो गई थी और उसके होंठों पर एक बेजान खौफनाक मुस्कुराहट थी। फिर अचानक धोबी एक जोरदार झटके से जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हे बाद उसने आंखें खोलें, मगर ये वही धोबी नहीं था जो हमेशा के लिए कुछ देर पहले था। इसकी आंखों में सरखी थी और इसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे वो किसी नींद से जागा हो। अचानक इसके मुन्ना से एक सरगोशी निकली जो वहां खड़े लोगों ने सुनी। बलाखिर मैं आजाद हो गया। लोगों के चेहरों पर खौफ के साए गहरे हो गए। धोबी उठा, अपनी कमर सीधी की और कब्र की तरफ देखा। मुर्दा जिस्म अब मुकम्मल तौर पर बेजान पड़ा था, जैसे उससे कुछ छीन लिया गया हो। धोबी ने अपने हाथों को देखा, मुस्कुराया और कब्रिस्तान से बाहर चल दिया, जैसे उसे किसी खास मकसद के तहत कहीं जाना हो। वहां खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने भागने में ही आफियत जानी, मगर कुछ हिम्मत करके धोबी के पीछे चल पड़े। कुछ घरों में रोशनी खुद ब खुद बुझ गई। कुछ जगहों पर लोगों ने अजीब सरगोशियां सुने। धोबी की झोंपड़ी खाली थी, जैसे वो कभी वहां रहा ही ना हो। कब्रिस्तान जाने वालों ने देखा कि वही कब्र जिसमें मुर्दा था अब मुकम्मल तौर पर गायब थी, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। और इस दिन के बाद शहर में कोई भी धोबी को दोबारा न देख सका। लेकिन बाज रातों में जब चांद पूरा होता, कुछ लोगों ने किसी साये को जमुना के किनारे पर बैठे देखा, पानी में कुछ तलाश करते हुए। आखिर वो धोबी कहाँ गया? क्या वो जिंदा था या वो भी किसी और की तरह किसी कैद से आजाद हो चुका था? ये राज आज भी जमुना के किनारे की हवाओं में सरगोशी करता है, मगर उसका जवाब किसी के पास नहीं।